आपको ये एक फ़ोटो दिख रहा होगा भागवत गीता के अंदर। इस फ़ोटो का बहुत महत्व है और अभी मैं इसको बहुत ही गहराई से विचार कर रहा था। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्कल है, मुंड है, ये इंसानी स्कल है। इंसानी स्कल से इंसान गर्भ में आता है, पैदा होता है, बालक अवस्था, फिर युवा अवस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था के बाद इंसान वापस उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वापस कहाँ पहुँच जाता है, उसी अवस्था में। फिर ये जो साइकिल है ये बार बार चलता है, साइकिल बार बार चलता है। इंसान बार बार जन्म लेता है, परिश्रम करता है, कष्ट लेता है, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, कष्ट, दुख, सारे भाव को झेलता है और झेलने के बाद फिर उसकी क्या होती है, मृत्यु, और मृत्यु के बाद वापस वो जन्म ले लेता है। तो प्रश्न ये है कि हम इस मृत्यु के जीवन के बंधन से कैसे मुक्त हों। ये बंधन है एक प्रकार से, आपको दिख रहा होगा इंसान बार बार जन्म ले रहा है, बार बार जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग बोली, अलग अलग अवस्था में जन्म लेके कष्ट और सुखों को भोगता है। तो ये कष्ट और सुखों के भाव से कैसे मुक्ति प्राप्त करना है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इसी का उत्तर भागवत गीता में हमें मिलता है कि हमें 3 योग करने चाहिए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों योगों के माध्यम से ही हम इस मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है मोक्ष क्या है। अलग अलग साधु, अलग अलग संतों के हिसाब से मोक्ष की जो व्याख्यान है वो बहुत ही अलग है। किसी का मोक्ष मतलब होता है शिवलोक की प्राप्ति, किसी का मोक्ष मतलब होता है गोलोक की प्राप्ति जो कि कृष्ण धाम है, किसी का वैकुंठ धाम की प्राप्ति, किसी का ईश्वर के अंदर ही समा जाना मोक्ष है। लेकिन सभी का एक ही तरह से अगर देखा जाए अंश है, एक ही अल्टीमेट गोल है, वो है इस जीवन के बंधन से मुक्त होना। अगले पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे बड़े अच्छे से दिया हुआ है, एक संक्षिप्त तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि मोक्ष के रास्ते पे चलना कैसे है। आपको दिख रहा होगा ये आँख है, ये 5 घोड़े हैं। ये जो 5 घोड़े हैं 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं। 5 इंद्रियों में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपकी आँखें, आपके नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। ये 5 चीज़ों को ही संतुष्ट करने में हम जीवन भर लगे रहते हैं। ये है मन, ये है हम यानी आत्मा। हम कोई शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा के अंदर जो है, आप देख रहे होंगे कि आत्मा के अंदर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है और उसी के अंदर मन है। मन के ये आपको एक लगाम दिख रहा होगा जो कि 5 इंद्रियों पे लगा हुआ है। तो जब कभी भी हम 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करना छोड़कर अपने मन से इन पे लगाम लगाते हैं, इन पे कंट्रोल करते हैं, तभी आत्मा जो है अपने मोक्ष की ओर बढ़ती है और तभी हम चीज़ों को समझते हैं। इसका मतलब क्या कि हम खाना पीना छोड़ दें, टेस्ट को ना देखें, कपड़े पहनना छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब ये है कि वी शुड बी अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये ज्ञात होना चाहिए, हमारे मन को ये पता होना चाहिए कि कपड़े पहनना ज़रूरी है, लेकिन कपड़े के लिए ही सब कुछ नहीं है। खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन स्वाद के लिए ही सब कुछ ज़रूरी नहीं है। आँखों से आप कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं, मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी, फूल, जितनी भी अच्छे दृश्य सब ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है। तो ये अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।